Hello everyone. So today we are coming to our third session of on the topic set. तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है, सेट की बेसिक डेफिनेशंस देखी हैं, ठीक है, और सेट के कुछ ऑपरेशंस देखे थे। एक जो बच गया था सिमेट्रिक डिफरेंस, उसको आज कवर कर लेते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस को आज कवर करने का एक मोटिव भी है, क्योंकि आज अपन कार्डिनैलिटी को कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो उसी के साथ ये काम का आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो इसको देखते हैं, चलिए। सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसको डिनोट अपन करते हैं, ये ट्रायंगल से डिनोट करते हैं ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस इससे डिनोट करते हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, देखो समझ लो, पहले चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। डिफरेंस अपन समझ चुके हैं, डिफरेंस हम देख चुके हैं कि a माइनस बी है, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट कॉमन विद b, विच आर नॉट कॉमन विद b। ये लास्ट सेशन में हमने देखा था। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली देखो, अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं, यहां से आप समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूं a माइनस बी, इसका मतलब हो गया a के वो एलिमेंट्स जो b के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है। और यहां पे देखूं तो b माइनस ए, इसका मतलब b के वो एलिमेंट्स जो a के साथ में कॉमन नहीं है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। बेसिकली आपको करना क्या है, a एंड b जो दोनों सेट हैं, कि वो वाले एलिमेंट्स आपको कंसीडर करने हैं जो कि कहीं भी कॉमन नहीं है, विच आर नॉट कॉमन। इजी। अगर सिंपल सी डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि ए का और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, वो आपको बताना चाहता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन नहीं है, बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कॉमन नहीं है। इसका मतलब दो, पूरा मतलब क्या हुआ इसका, कि ए और बी दोनों सेट के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं ए मेरा सेट है 1 2 3 एंड 4, और बी मेरा सेट है 3 4 5 और 6, तो बेसिकली आप यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस। कैसे, पहले आप करोगे a माइनस बी, तो a के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है b के साथ 1 और 2 हो जाएंगे, तो ये लीजिए भाई 1 और 2। फिर b माइनस ए यानी b माइनस ए यानी b के वो एलिमेंट जो a के साथ कॉमन नहीं, यानी 3 और 4 तो है कॉमन, 5 और 6 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 6, इन दोनों का यूनियन, मतलब चारों एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो। तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली इंडिकेट करता है द एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन फॉर बोथ ऑफ दी सेट्स। बस सिंपल डेफिनेशन। इससे भी सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, तो आपको और इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, मैं इसमें दो सेट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा सेट हो गया ए, और ये मेरा सेट हो गया बी। ये देखिए, ये मैंने दो सेट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी, ठीक है। एग्जाम्पल उसी को कॉमन रखते हैं। ए मेरे सेट में है 1 2 3 4, और बी सेट में है मेरे पास 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट्स थे। मैं सारे एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वेन डायग्राम को फिल करने का सबसे इजी तरीका होता है कि हमेशा जो मोस्ट कॉमन है वहां से स्टार्ट करो आप। तो मोस्ट कॉमन यानी 3 और 4 कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, यहाँ लिख दूंगा 4, ये आगे। कॉमन होने के बाद में आप इंडिविजुअल पुटअप करो। इंडिविजुअल मतलब जैसे 1 2 3 4 है, तो ए में 3 और 4 ऑलरेडी आ चुका है ग्रीन वाले सर्कल में। कौन कौन बच गया, 1 बच गया और 2 बच गया, ठीक है। सिमिलर बी में 3 और 4 तो आ चुका है, बच गया कौन कौन, 5 बच गया, 6 बच गया। तो ये मैंने सेट फिल कर ली। अब आपने देखा था कि ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस था, उसमें आ रहा था 1 2 5 और 6, यही आया था लास्ट स्लाइड में। ये 1 2 5 और 6 दोनों के सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो बेसिकली 1 2 और 5 6 मतलब कौन नहीं आ रहा, ये वाला,
ये वाला एरिया आपको कंसीडर नहीं करना है। तो अगर कौन सा एरिया कंसीडर करना है ये मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कंसीडर करना है, सॉरी, आपको कंसीडर करना है ये वाला एरिया जो इधर बच गया, ये वाला जो जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये वाला एरिया, ये दो चीजें आपको कंसीडर करनी है। यहां तक ये वाली, ये दो एरिया आपको कंसीडर करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये एरिया लेना है और ये एरिया लेना है। अब यहाँ से दो तीन चार चीजें आप यहाँ से फोकस कर सकते हो जो समझना है। ये जो एरिया है, क्या मैं इसको ओनली ए बोल सकता हूँ? और ये वाला जो एरिया है, जो इधर वाला, ये वाला जो एरिया है, इसको क्या मैं ओनली बी बोल सकता हूँ? क्योंकि उसमें सिर्फ ए के एलिमेंट है 1 और 2, इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट है 5 और 6। ठीक है, तो ये और ये हो गया बोथ। जो बीच वाला एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं बोथ ए एंड बी। ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखो। तो बेसिकली कॉमन एरिया हो गया बोथ, जो जो कि दोनों में है एलिमेंट्स 3 और 4 कॉमन है। 1 और 2 सिर्फ ए में है तो वो ओनली ए के एलिमेंट्स हो गए। 5 और 6 सिर्फ बी में है तो वो ओनली बी के एलिमेंट्स हो गए। अब यहां से ध्यान से देखो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन कौन आ रहा है? ओनली ए आ रहा है और ओनली बी आ रहा है। अगर इन दोनों को मिला के मैं एक सिंगल टर्म लिखना चाहूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि मेरा जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो एग्जैक्टली वन सेट को रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्टली वन सेट को रिप्रेजेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली सिंगल सेट में आ रहे हैं। अगर वो मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ ले या पूछ ले कि एग्जैक्टली वन सेट में आने वाले एलिमेंट्स बताओ, तो आपको दोनों ही केस में क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है। आ गई बात समझ में? ये छोटी सी चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखना चाहूं मेरा a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी मैं लिखना चाहता हूं। एक वेन डायग्राम और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। वेन डायग्राम आपके लिए आपका दोस्त है, ये समझ सकते हैं। वेन डायग्राम जो इस चैप्टर में है वो आपका दोस्त है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए वेन डायग्राम आपको अच्छे से समझना जरूरी होता है। चलो, ये आपके दो सेट हो गए भाई। चलिए, तो ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी। अब अगर मैं देखो दूसरे तरीके से भी मैं चीजें आपको लिख के बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जो ये बीच वाला एरिया है क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो ये जो एरिया हो गया ये मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मुझे यूनियन लिखना तो ये पूरा एरिया आएगा, जो रेड और ग्रीन जो सर्कल ने जो कवर कर रखा है वो पूरा एरिया मेरा किस में आएगा, आपके यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये ए माइनस बी वहीं लिखते, वहीं आपको ढंग से समझ में आएगा। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ए माइनस बी को मैं और क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, सिमेट्रिक डिफरेंस को आप किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली वन सेट से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में क्या मैं ए माइनस बी को भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? तो मुझे बताओ, क्या ए माइनस बी को मैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ? क्या आंसर सेम ही आएगा? देख लेते हैं एक बार। इस केस में देखिए आपने क्या किया था, यहाँ पे मैं ए माइनस बी निकालता हूँ इस कंडीशन में, तो ए माइनस बी में क्या आएगा भाई मेरे पास? देखो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट कॉमन विद बी। तो एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी के साथ कॉमन नहीं है, 1/1 और 2 है। अगर मैं यहीं पे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ, तो पहले तो आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिख लो। तो क्या 3,4 यही मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं।
अगर मैं यहाँ पे ए में से ए इंटरसेक्शन बी यानी इस सेट में से इसको माइनस करना चाहता हूँ, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे वाले के साथ कॉमन नहीं है, यानी 3 4 तो कॉमन है, तो कौन बचेगा 1 और 2। तो क्या दोनों एक ही चीज नहीं हो गई, क्या इक्वल ही नहीं हो गए क्या? तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि a माइनस बी जो है वो बेसिकली मेरे पास a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी हो सकता है। ठीक है। और और दूसरी कंडीशन देखो, छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप a माइनस बी को लिख सकते हैं a का इंटरसेक्शन b नोट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी को आप डिनोट कर सकते हो a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो सेट ए है वो वही लेके रखते हैं अपन 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे जो बी सेट है वह भी मैं सेम रखता हूँ 3 4 5 और 6, और जो यूनिवर्सल सेट है वो मैं ले लेता हूँ 1 to 10 बेटा। 3 4 5 6 7 8 ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट है, मैं सारी वैल्यूज लिखता हूं, फिर आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। अब वेन डायग्राम से ही इसको सोल्व करते हैं। देखो देखिए, मैं एलिमेंट्स लिखता हूं सारे के सारे। तो मुझे बताओ मेरे सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, कॉमन से। तो कॉमन में कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। उसके बाद में सिंगल सिंगल सेट में बढ़ो। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो ए में कौन कौन बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। सिमिलरली बी में कौन बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। ये मैंने रख दिए। जो एलिमेंट्स किसी में भी नहीं आए वो अपने किस में है, यूनिवर्सल सेट में, यू में। तो कौन कौन आ गया, 1 to 6 तो आगे, बच गया कौन, 7 8 9 और 10। ये यहाँ पे बच गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं ए का इंटरसेक्शन निकालू बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट छोड़ दो जो कि बी में है। तो बी को छोड़ के मुझे एक बात बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के अगर आप इसका इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो क्या 1 और 2 ही नहीं आ जाएगा क्या? अगर वेन डायग्राम से आप समझ पा रहे हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए। मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ए का इंटरसेक्शन करना है, यानी ए इस ग्रीन वाले का इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं बी के कॉम्प्लीमेंट से। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बचा हुआ सारा सेट। तो इस रेड वाले हिस्से को छोड़ के कौन कौन बचा, रेड वाले हिस्से को छोड़ के 1 2 7 8 9 0 लिख लीजिए। जो मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट है बेटा वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 7 8 9 और 10। ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कौन, ए सेट अपन लिख चुके ऑलरेडी 1 2 3 4। तो मुझे बताओ इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2 ही नहीं हो गए क्या? तो क्या ये जो चीज है ये मेरी इक्वल नहीं होगी क्या डिफरेंस के, 1 और 2 ही तो इनका डिफरेंस आ रहा था ए माइनस बी का। तो ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सिमिलर वे में मुझे नहीं लगता आप इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी, आप ये भी लिख सकते हैं, उसी का उल्टा है बस। जैसे ए माइनस बी को ए का इंटरसेक्शन लिखा है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, सिमिलर वे में बी माइनस ए को आप बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ए के साथ। ठीक है। कुछ और कंडीशन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ए माइनस बी का अगर आप यूनियन करते हैं बी के साथ में, ठीक है, ए माइनस बी का अगर आप यूनियन करते हैं बी के साथ में तो ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास। ये छोटे छोटे रिजल्ट है, ये आप वहां पे भी प्रूव कर सकते हो, आते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइप से क्वेश्चन चल रहा है आपके पास। तो ए माइनस बी का यूनियन करना है आपको बी के साथ। तो देखो ए माइनस बी मैं निकाल चुका हूं, यहां नहीं निकाला था तो यहां भी लिख देता हूं। ए माइनस बी में कौन आएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है। इसका यूनियन करना है मुझे बी सेट के साथ। बी सेट में क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, इसके साथ भी यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स, तो दोनों के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 और 6। यही क्या इन दोनों का यूनियन नहीं है क्या? बताओ मुझे, ए और बी ग्रीन और रेड गोले में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यही तो यूनियन है। और यहाँ भी कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। मतलब बात तो सही है।
कि ए माइनस बी यानी इसके डिफरेंस का यूनियन अगर आप बी के साथ करते हो तो ए यूनियन बी आ जाता है। सिमिलर कंडीशन में ए माइनस बी का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे बी के साथ में तो नल सेट निकलेगा। आई डोंट थिंक ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी के साथ कॉमन नहीं है, फिर आपको इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट जो बी के साथ है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जब इसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो बी के साथ कॉमन क्या निकलेगा भाई, इंटरसेक्शन ही तो आएगा ना। तो ये आपके लिए चीजें समझ में आपको मेरे हिसाब से आ गई होंगी। ठीक है, एक तो यहाँ पर तक थोड़ा चीजों को ध्यान में रख लीजिए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सेट, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेट, ये आपके पास होता है, तब आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया है, और कुछ कंडीशंस अपन ने डिफरेंस से रिलेटेड और देखी हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, इन ए क्लास 28 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 20 फुटबॉल एंड 8 बॉल, फाइंड द स्टूडेंट लाइकिंग एग्जैक्टली वन गेम। एग्जैक्टली वन गेम वाला आपको निकालना है, तो इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। देखिए, वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मान लीजिए ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा क्रिकेट का सेट है, जिसको क्रिकेट पसंद है। ये जो येलो वाला है ये मेरा फुटबॉल का है। ठीक है, अब देखिए चीजों को कैसे इजीली आप वेन डायग्राम से कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो क्रिकेट का मतलब मैंने यहाँ पे मान लो अपनी स्कूल में दो गोले बना दिए। मैंने बोला जिनको क्रिकेट पसंद है वो यहाँ आ जाओ, जिनको फुटबॉल पसंद है वो यहाँ आ जाओ, जिनको दोनों पसंद है वो बीच वाली जगह पे चले जाओ। अब आप फिल करेंगे जब भी वेन डायग्राम को तो हमेशा कॉमन एरिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एरिया से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कॉमन कितने हैं यहाँ पे 8, तो बीच में आएंगे कॉमन। अब वो बोल रहा है कि 28 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, यानी 28 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, इस ग्रीन वाले सर्कल में टोटल 28 आने चाहिए, 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 20 एग्जैक्ट। ठीक है, तो 20 और 8। ठीक है, सेम फुटबॉल वाले में टोटल 20 आने चाहिए थे, इस येलो वाले सर्कल में कंप्लीट 20 आने चाहिए थे, 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बच गए कितने 12, ये यहाँ से। अब वो बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन गेम वाले, तो एग्जैक्टली वन गेम वाले देखो ये 20 बच्चे ऐसे जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ये 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये जो 32 हैं ये ऐसे स्टूडेंट है जिनको एग्जैक्टली वन गेम या इनको एक गेम ही पसंद है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था a माइनस बी का यूनियन करना है आपको b माइनस ए से। अब क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली वन सेट इज इक्वल टू n, थोड़ा सा देखो, जो ये मेरा a माइनस बी है, अगर इसके मुझे नंबर चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि क्या होता है, ए के एलिमेंट्स में से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम हटा देते हैं, तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आ गया इसका। ठीक है, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स आपके ऐड होने चाहिए, तो प्लस आएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, सेम आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए के लिए दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला बन गया एग्जैक्टली वन के लिए। फॉर्मूला आपको जरूरत है नहीं, वेन डायग्राम आपके लिए हमेशा इजी ऑप्शन रहेगा, फिर भी मेरा काम है समझाने का। तो एन ऑफ ए आपका हो गया 20,
प्लस एन ऑफ बी हो गया 12, सॉरी 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 सॉरी, एन ऑफ ए मतलब आपका है 28, एन ऑफ बी आपके पास है 20, माइनस इसमें से 2 टाइम्स ऑफ कॉमन यानी कि 8 कर दोगे तो वही 32 आंसर है। तो आप चाहे फॉर्मूले से चले जा सकते हैं या फिर आप वेन डायग्राम की हेल्प से, जो कि इजी वेन डायग्राम ही रहेगा हमेशा। तो दोनों में से जो मेथड आपको उचित लगे वो आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिजल्ट है वेन डायग्राम की हेल्प से, मैं चाहूंगा खुद ही आप इसको वेरीफाई करें तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। सेम ही आएगा रिजल्ट, वेन डायग्राम बना लो या 2-3 एग्जाम्पल ले लो। ए सेट ले लो 1 2 3 4, बी सेट ले लो 4 5 6 और सी सेट ले लो 3 6 7 8 9, ऐसे ले लीजिए और इनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए। ए माइनस, जैसे बी यूनियन सी कर लीजिए पहले, फिर उसमें एक ए में से माइनस कर दीजिए तो जो कॉमन है वो हट जाएंगे। सिमिलर आपका रिजल्ट राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा कोई टिपिकल है नहीं। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, टू सेट फॉर्मूला आपको जब निकालना होता है। तो टू सेट फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको, जैसे इस सेम केस आपके पास पीछे था भी, ये वाला, ये 28 बच्चों को ये पसंद है, 20 को ये पसंद है, 8 को दोनों पसंद है, तो एग्जैक्टली वन कैसे, तो इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जो आप याद रख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ लेते हैं कैसे। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। ठीक है, यूनियन मतलब ये रेड और ब्लू जो पूरा कवर करेगा वो यूनियन आएगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कॉमन, वही एग्जाम्पल में लेता हूँ, यहाँ 8 था अपना, यहाँ 20 था, यहाँ 12। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे क्रिकेट वाले बच्चे थे, ये फुटबॉल वाले बच्चे थे, और ये क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाले बच्चे थे, ये बीच। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर मुझे करना है तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझो। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी यानी ब्लू वाले में पूरे में, तो ब्लू वाले में कितने हैं भैया 20। इसमें से मुझे माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन वाले माइनस कर देने। क्यों कर देने हैं, क्योंकि कॉमन वाला एरिया इस रेड वाले में, जब रेड को मैंने किया 28 किया तब भी वो 8 आ रहा था, और जब ये 20 ऐड किया तब भी वो 8 आ रहा था, लेकिन अपने को ऐड तो एक ही बार करना पड़ेगा ना, यानी एक 8 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए मुझे इस 8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस, कोई इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। समझ गए, फिर समझाता हूँ। इस रेड वाले ए के अंदर 28 में भी 8 था, और इस ब्लू वाले बी के अंदर इस 20 में भी 8 था, तो आपका 8 दो बार ऐड हो गया था। जबकि अपने को अगर यूनियन निकालना है तो यूनियन अपना 20 प्लस 8 प्लस 12 यही तो होगा, तो 8 आपका एक ही बार ऐड होना चाहिए ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि आपको दो बार जो 8 है उसमें से एक हटाना पड़ेगा। तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन एक बार माइनस कर दें क्योंकि वो दो बार ऐड हो चुका है ना। ये आपका, अब देखो ये जो 20 है ये ओनली ए है, यहाँ पे कुछ चीजें और आप साथ साथ में लिख लीजिए। ओनली ए अगर आपसे कोई पूछ ले तो 20 है, ओनली बी अगर आपसे कोई पूछ ले तो 12 है, बोथ ए एंड बी पूछ ले तो मान आपका कितना है, 8 है। और मान लीजिए कि ये जो क्लास थी, इस क्लास में टोटल 50 बच्चे थे। इस क्लास में कितने बच्चे थे, 50, यानी ये यूनिवर्सल जो ग्रीन वाला एरिया है ये पूरी क्लास थी, इसमें 50 बच्चे थे। तो आप अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 40, है ना। तो अगर 50 में से 40 इन सर्कल में आ गए, मतलब 10 बच्चे ऐसे भी है जिनको ना फुटबॉल पसंद है ना क्रिकेट पसंद है, ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं ना। तो ये जो आपका एलिमेंट्स है ये होंगे 10 जो है ये होंगे नाइदर ए नोर बी बोलते हैं इसको, इन 10 को। ये लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रख लेना, ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी, इस तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टू सेट का फॉर्मूला है। एक आधा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 32 थे, इन बी 24 थे, ए इंटरसेक्शन बी में 9 थे, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। सिंपल सा वेन डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। ठीक है, देखो भाई, पहले मैंने बोला कॉमन वाले लिखो, तो इंटरसेक्शन वाले यहाँ पे आ जाएंगे 9। फिर मैंने बोला बचे हुए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 32 है, ये ए है, ये बी है। इस ए वाले गोले में 32 आने चाहिए, दो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आ जाएंगे 23। इस बी वाले में 24 आने चाहिए, 9 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने आ जाएंगे 15। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो यूनियन आ जाएगा। फॉर्मूले से जानना चाहते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या पढ़ा था भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट बी। रख दो फॉर्मूला, 32 प्लस 24 माइनस 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 47। सेम आप इनको ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा 47। तो आप दोनों में से, मैं हमेशा सजेस्ट वेन डायग्राम ही करता हूँ। दो वाले में आपको इजी लगता है, अभी तीन वाले में चलेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि क्या करना है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 35 लाइक मैथ्स, 35 को मैथ पसंद है, 28 को फिजिक्स पसंद है और 12 को दोनों पसंद है। फाइंड द स्टूडेंट्स लाइकिंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। आपको वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है ही। समझ, पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन है यार, क्या निकालें इसमें, ये एटलीस्ट वन तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली वन अगर पूछता है, इसका मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सिमिलर वे में अगर आपसे एटलीस्ट वन बेटा पूछा जाए, एटलीस्ट वन अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रख लेना आपको यूनियन निकालना है। बहुत, बात खत्म। एक ही सेंटेंस में सीधा फॉर्मूला लगाओ। एन ऑफ क्या है, मैथ और फिजिक्स है, तो मैथ यूनियन फिजिक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या नंबर ऑफ स्टूडेंट। फॉर्मूला लगा दो भाई, 35 प्लस 28 और माइनस कर दो 12, ये आपका आंसर हो जाएगा जो भी आप निकालोगे। सिंपल। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? अब देखो, ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब वेन डायग्राम से जाना चाहते हो तो ये लीजिए भैया, वेन डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये मेरा मैथमेटिक्स है, ये मेरा फिजिक्स है। पहले कॉमन वाले 12 एलिमेंट, मैथ वाले में 35 आने चाहिए, 12 आ चुके हैं, 23 बच गए। फिजिक्स वाले में 28 आने चाहिए, 12 आ चुके हैं, 16 बच गए। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद हो, यानी दोनों वाले भी आ सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपको 1 to 100 आपको नंबर्स दिए गए हैं और मैं बोलूं कि द नंबर, आप ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए या राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या आएगा, 1 to 100 पूरे ही आ जाएंगे ना। तो सिमिलर वे में ये बोलना चाहता है कि स्टूडेंट जिनको एटलीस्ट यानी कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद हो ही, तो कम से कम एक पसंद हो तो उसमें दो वाले भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा है ना उसने कि एक वाले ही लेने हैं। हाँ, इसमें अगर वो एटलीस्ट वन की जगह आपको बोल देता एग्जैक्टली वन, तो आपका आंसर बदल देता, तो आपका आंसर क्या आ जाता 23 प्लस 16, क्योंकि एग्जैक्टली मैथ वाले 23 हैं, एग्जैक्टली फिजिक्स वाले 16 है, तो वो आ जाते। या ओनली मैथमेटिक्स तो 23 आपका आंसर हो जाता, ओनली फिजिक्स तो 16 आपका आंसर हो जाता, बोथ तो 12 हो जाता। अगर वो पूछ लेता नाइदर, कोई भी पसंद नहीं है, तो यहाँ जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दो 60 में से, तो वो आपके वैल्यू आ जाएगी जिनको मैथ भी पसंद नहीं है, जिनको फिजिक्स भी पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा यूनियन, एग्जैक्टली वन का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, ये भी इजी चीज है। आगे बढ़ते हैं, तीन वाले में आ जाओ। ठीक है, तीन वाले में फॉर्मूला थोड़ा सा आपको देखने में समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है। तो ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये जो बीच वाला, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट सी।
तो ये वाला जो एरिया है ये मेरा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट जो तीनों में कॉमन होंगे, है ना। तीनों सेट की दीवार लग रही है इसमें, देखो ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है। अच्छा ये जो है रेड और ग्रीन वाला, ये ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है ये मेरा ए और सी का हो गया, तो इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो एरिया है मेरा ये हो गया बी और सी का, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये पूरा ग्रीन मेरा हो गया ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पूरा ये हो गया बी, और पूरा ये हो गया आपके पास में सी, जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझते हैं, मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, ग्रीन वाला पूरा, ब्लू वाला पूरा, रेड वाला पूरा, तीनों एरिया को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझ में आएगी कि जब आप तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये जो आपके पास, जैसे मान लो इस ग्रीन वाले को ऐड किया, तो ये ए यूनियन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी, जो ये वाला जो एरिया है जिसमें रेड और ग्रीन आ रहा है, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा एरिया है। इसका मतलब ये पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला ये पूरा एरिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरा है इंटरसेक्शन के अंदर। तो ये देखो, आप देखोगे ए के साथ भी ऐड हो गया, ये बी के साथ भी ऐड हो गया। फिर सिमिलर वे में यहाँ पे देखोगे तो ये सी के साथ भी ऐड हो गया, इसके साथ भी ऐड हो गया। तो ये जो कंडीशन आपके पास निकल गया, ये चीजें क्या हो गई आपके पास, दो दो बार ऐड हो गई, है ना। तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, दो दो बार है, आपको एक एक बार ही ऐड करनी है। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी को भी, आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन सी को भी, और आप माइनस कर दोगे इसमें से बी इंटरसेक्शन सी को। ये आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। लेकिन जब आप इन तीनों को माइनस करेंगे तो ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये भी तो आपके पास में माइनस हो जाएगा ना भाई। ये चीज भी आपके पास में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको आपको तीन बार माइनस हो जाएगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार वापस ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वापस ऐड। मैं आपको ये चीज समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के, तब आपको समझ में आएगी। देखिए ये एग्जाम्पल देखो एक बार। इन ए सर्वे ऑफ 150 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 150 है, 80 को मैथ पसंद है। तीन वाला जो फॉर्मूला है वो वेन डायग्राम से थोड़ा जल्दी समझ में आता है, फिर वापस चलेंगे उसी पे। 70 को फिजिक्स पसंद है, 60 को केमिस्ट्री पसंद है। 30 को मैथ और फिजिक्स, एमपी मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है। 25 को फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है। 20 को केमिस्ट्री और मैथ पसंद है। और 10 को तीनों पसंद है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों 10 लोगों को पसंद है, तो तीनों वाले में तो 10 आ गया, ये लो। उसके बाद में दो दो वाले भरेंगे, ध्यान रखना, ये मेरा मैथ है बेटा, ये मेरा फिजिक्स है, ये मेरा केमिस्ट्री है। अब डबल डबल भरेंगे। मैथ और फिजिक्स 30 लोगों को पसंद है, यानी ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का, जो इसमें पूरे में 30 आने चाहिए थे, तो इस 30 में से 10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी बच गए कितने, 20। सिमिलर वे में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में 25 आने चाहिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये इसमें पूरे में 25 आने चाहिए थे, 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 15 बच गए। सिमिलर केस में केमिस्ट्री और मैथ वाले में टोटल 20 आने चाहिए थे, 10 तो हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो 10 ये बच गए। अब आ जाओ मैथ पे। इस पूरे, अगर मैं मैथ की बात करूं तो इस पूरे मैथ में मुझे 80 स्टूडेंट चाहिए थे, यहाँ पे 40 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये देखो ये मैथ का है पूरा राउंड, तो यानी 20 10 30 और 10 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 40 बच गए, वो यहाँ आ जाएंगे। सिमिलर केस में फिजिक्स में अगर आप देखना चाहते हो तो देखो इसमें 70 आने चाहिए थे, तो आप देखोगे 35 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 35 बच गए। केमिस्ट्री में 60 आने चाहिए थे, तो आप देखो आपके पास में 35 आपके पास में यहाँ पे भी आ चुके हैं। यहाँ ज़्यादा लिख दिएगा, सॉरी, यहाँ 45 आ चुके थे, तो यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ आपके पास कितने आ चुके हैं, 35 आ चुके हैं, तो यहाँ पे 60 आने चाहिए थे, तो कितने और आ जाएंगे भैया, 25 और। तो ये आपके पास में कंडीशन बन गई। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जब तीन वाले आप भरते हो
है ना। जब आपके पास 3 सेट की बात चल रही होती है तो वेन डायग्राम हमेशा स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो सबसे अंदर है, 10 एलिमेंट्स मेरे पास, वहां से आप शुरू करोगे। फिर आप क्या करोगे, डबल डबल वाले भरोगे। जैसे यहाँ पे मैंने फिजिक्स और मैथ वाला, तो डबल वाले में ध्यान क्या रख लेना आपको, डबल वाले में आपको ध्यान रखना है कि 30 है मैथ और फिजिक्स वाले, तो 30 इस टोटल में 30 आने चाहिए। ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला है, या इजी समझने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। मुझे बताओ ये जो एरिया है इस पूरे में 30 है क्या, कैसे हैं, 20 ये रहे और 10 ये रहे, तो ये पूरा 30 आना चाहिए था, तो 10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो इन 10 को तो काउंट कर ही लिया हमने, तो 20 और लिख दिए। सिमिलर में जैसे अगर मैं इस पूरे मैथ वाले की बात करूं तो इस पूरे मैथ में 80 आने चाहिए, तो देखो 40 20 60 70 80। फिजिक्स वाले पूरे में 70 आने चाहिए, तो देख लो 25 40 50 और 20 70। सिमिलर वे में सी वाले में देखोगे तो 40 50 60, तो ये आपके पास में कंडीशन बन गई। अब आप आंसर दे सकते हो जिसका भी चाहे, पर यहाँ पे आंसर पे अभी अपन जाना नहीं चाहते। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ फाइंड द स्टूडेंट्स लाइकिंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब हो गया आपको निकालना है बेटा यूनियन, है ना। तो आपको यूनियन निकालना है, मतलब ये सारे नंबर्स आपको ऐड कर देने, इसके अंदर जितने भी नंबर है सबको आप ऐड कर दीजिए। तो देखो ऐड करने के लिए एम में तो पूरे में 80 है ही, ये पूरे तो 80 हो गए, फिर बच गए कितने, 25 और 15 और 25 ये बच गए, तो ये आप ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 15 प्लस 25, ये आप ऐड, तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वन कितना आएगा 45, तो 145 आपके क्या हो गए एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाले। बेसिकली हुआ क्या, आपने सिर्फ यूनियन निकाला। अब इसी को मैं अगर फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करूं तो ध्यान रख लीजिए, आप वैल्यूज देखिए यहाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी मैथ वाले थे 80, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी फिजिक्स वाले थे 70, सी यानी केमिस्ट्री वाले थे 60, इसमें से माइनस करेंगे कॉमन कॉमन वाले, तो देखिए कॉमन वाले कितने कितने हैं, 30 है 25 है 20 है, तीनों को माइनस करना है, तो आप माइनस कर दीजिए, इसमें से 30 माइनस कर दीजिए, और कितना था भाई, 30 25 20, 30 25 और 20, और इसमें आप ऐड कर दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का इंटरसेक्शन यानी 10, तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आंसर, देखो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 210 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इन दोनों को, इनको जोड़ के 75 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास 10, तो 220 में से 1, यही आपका आंसर। तो मेरा कहने का जो सेंस है कि ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आपको लग सकता है अटपटा सा, लेकिन ध्यान रख लेना क्या है, आपने जब तीनों को ऐड किया है तो आपके पास ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है ये दो दो बार ऐड हो गए थे, तो एक एक बार इनको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलर वे में ये जो है ये 3 बार माइनस हो गया था, ठीक है, तो इसमें से एक बार को आपको क्या करना पड़ेगा, वापिस ऐड करना पड़ेगा। एक बार ये और देखो, चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसी सेंस में बात करूँ तो देखो इस एम में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, तो कौन कौन आएगा भैया, इसमें 40 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा और 10 आएगा, यानी फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन आ गया, तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया, और ये आ गया। सिमिलर वे में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स लिखूं, है ना, तो फिजिक्स वाले में कौन कौन आ जाएगा आपके पास में, 25 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा। सिमिलर वे में मैं केमिस्ट्री के लिखना चाहता हूँ इसके, तो केमिस्ट्री में कौन कौन है, 25 है, 15 है, 10 है और 10 है, ठीक है, ये आपके पास में एलिमेंट्स है इस प्रकार। अब आप देखिए आपके आंसर में क्या क्या चाहिए था आपको, अगर इस 80 को भी थोड़ा आप इलेबरेट कर दे तो आपको चाहिए था 40 चाहिए था, 20 चाहिए था, 10 और 10, इसी के लिए तो 80 जोड़ा था ना आपने पूरे एम को। फिर आपको चाहिए प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25, ये आपको चाहिए था। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आपको ये तो पूरा चाहिए, फिर नेक्स्ट वाले में आपको क्या चाहिए, 25 चाहिए, और आप चाहो तो यहीं से 15 उठा लीजिए, ये चाहिए, तो आपको ये 20 और 10 नहीं चाहिए, तो ये 20 तो क्या है इन दोनों का कॉमन, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये 10 भी आपको हटाना पड़ेगा। सिमिलर केस में नीचे वाले में आपको क्या चाहिए, सिर्फ 25, तो ये तीनों हटाने पड़ेंगे। तो यही इन्हीं चीज़ों को इलेबोरेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये फॉर्मूला बना है, बस कोशिश आप करेंगे वेन डायग्राम से ही सोल्व करने की, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, और इक्वेशंस तभी बना पाएंगे जब आपको फॉर्मूला आता रहेगा। इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब क्या हो गया,
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इसका मतलब ये, जैसे ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन, यानी ये तीनों की बात कर रहा है। समेशन लगाने का मतलब है कि सिमिलर सी तीनों चीजें, तो इसको थोड़ा छोटा लिखने के लिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो तीनों का जब यूनियन आपको निकालना है तो इसी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, या वेन डायग्राम तो आपका सोल्यूशन है ही। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, देखिए। अब आपने इसमें फर्स्ट ए पार्ट आप सोल्व कर चुके हैं, जिसको एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पसंद हो। अब हमें निकालना है कि जिसको कुछ भी पसंद ना हो। तो मुझे बताओ, ये 145 तो वो है ना जिनको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पसंद है ही, तो टोटल थे 150, तो नन वाले बेटा कितने हो गए, नन वाले क्या मेरे पास 150 माइनस 145, यानी कि 5 एलिमेंट्स हो गए क्या। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एडजेक्टली वन सब्जेक्ट वाले आ जाओ, निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस याद है ना, पर यहाँ पे वेन डायग्राम है अपने पास, तो एडजेक्टली वन में 40 आएगा, 25 आएगा और ये 25 आएगा, ऐड कर दो तो 90 आपका आंसर हो जाएगा, जिनको एक ही सब्जेक्ट पसंद हो। भाई ये जो 20 है इसको तो मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है, 10 वाला तो दो तीनों पसंद है, इस 10 वाले को मैथ और केमिस्ट्री भी पसंद है, इस 15 वाले को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पसंद है, तो अकेला अकेला कौन बचा, ये 40 जिनको सिर्फ मैथ पसंद है मेरी तरह, ये 25 जिनको सिर्फ फिजिक्स पसंद है, ये 25 जिनको सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90। आप अगर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आप सारे आंसर कर सकते हैं। एडजेक्टली टू, ध्यान रख लेना, इसमें चीजों को ध्यान से समझना। आपको क्या बताना है, एडजेक्टली टू सब्जेक्ट्स जो पसंद है दोनों को, टू सब्जेक्ट, तो ध्यान से देखो, एडजेक्टली टू में ये 20 आएगा, क्योंकि 10 नहीं लेंगे। 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 वाले में है, उसने बोला एडजेक्टली टू, तो एडजेक्टली टू में कौन आएगा भाई, एग्जैक्टली टू, ये 20 हो गए जिनको मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है। ये वाला जो 10 है ये कौन हो गए, जिनको मैथ और केमिस्ट्री पसंद है। और ये वाले जो 15 ये कौन हो गए, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी, इजी। ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ये ओनली मैथ हो गया, ओनली फिजिक्स हो गया, ओनली केमिस्ट्री, ये इतना टिपिकल है जी। तो वेन डायग्राम अगर आप बना लोगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं, यही आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, समझा देता हूँ। आपको बोला नंबर ऑफ मैथ्स में 80 है, नंबर ऑफ फिजिक्स 70 है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री 60 है, दो दो का कॉमन आपको दे रखा है, और आपको इस बार देखो थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, यूनियन दे रखा है और इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप चाहो तो फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में क्या आ जाएगा, तीनों का ए इंटरसेक्शन लिख दिया है मैंने, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आप आराम से सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। इस बार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो इजी है, इसकी वैल्यू रख दो एज इट इज। आपको क्या बोला, यूनियन की वैल्यू भैया 170 है, तो ये लो 170, ठीक है। फिर उसने आपको क्या बोला, जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, तीनों की 80 70 60 दे रखी है, तो तीनों की रख दो, इक्वल टू ए में 80, बी में 70, सी में 60। फिर इंटरसेक्शन पे चले जाओ, इंटरसेक्शन में कितने हैं, 25 20 और 15, तो तीनों को माइनस कर दो, 25 20 और 15, इसकी वैल्यू पता नहीं, इसको एक्स रख लो, सोल्व इट, आंसर आ जाएगा आपका। ये आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करूँ इसको, तो ये 3 वाला निकालना, इसको बेटा एक्स मान लो, जो कॉमन वाला है उसको एक्स मान लो। अब आप देखो,
ये मेरा मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। मैथ और फिजिक्स दोनों में देखो भरने का तरीका वही, ऐसा नहीं कि आपको यूनियन दे रखा है तो आप दूसरे तरीके से फिल करेंगे, फिल वैसे ही होगा। अब आपको क्या दे रखा है उसने, दोनों का कॉमन, तो इसमें 25 आने चाहिए थे, रेड और ग्रीन, जहां जहां रेड और ग्रीन दोनों अटैच है उसमें 25 आने चाहिए थे, एक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। सिमिलर केस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में 20 आना चाहिए था, तो ये 20 माइनस एक्स। सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथ वाले में 15 आने चाहिए थे, तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। मैथ वाले पूरे में आपको 80 चाहिए थे, तो 80 में से ये आ रखे हैं तो ये हटा दो, 80 माइनस इन सबको ऐड कर दो, तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बचेगा, और ये माइनस में आ जाएगा 15 प्लस एक्स। ऐसे करके इसको निकाल लेंगे, इसमें 70 चाहिए थे, तो 70 माइनस, ये माइनस कर देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 25, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ ये 15 और ये माइनस आएगा, एक, क्योंकि माइनस बाहर लगा दिया ना, तो 25 प्लस 15 माइनस है, तो यहाँ पे सिमिलर केस में ये कैंसिल हो गया, 25 प्लस 20 माइनस है। सिमिलर केस में इसमें 60 आने चाहिए, तो 60 माइनस, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स कट गया, 15 प्लस 20 माइनस एक्स, यहाँ देखो 25 और 15 हो जाएगा 40, तो 80 में से 40 गया, 40 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 40 प्लस एक्स। इसको करेंगे तो 45, 40 में से 45 गए, 25 प्लस एक्स, और ये आपका बन जाएगा 60 में से माइनस करेंगे 35 को, तो ये हो जाएगा 25 प्लस। अब इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, ये 40 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, ये और ये एक्स, इन सबको ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे केस में फॉर्मूला इजी, इसीलिए मैंने बोला ना कि फॉर्मूला भी याद कर लो, इस केस में थोड़ा फॉर्मूला आपके लिए इजी पड़ता है, फॉर्मूला से जल्दी इसका क्वेश्चन जैसे सोल्व हो गया। यहाँ हो सकता है आप कुछ छोटी मोटी गलती कर दो, ऐसा नहीं कि सोल्व इससे नहीं होगा, वेन डायग्राम से जैसे मैंने बताया हो रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि डायरेक्टली ही आपसे इंटरसेक्शन ही पूछ लिया है यूनियन देके, तो आप वेन डायग्राम की हेल्प ना लें, आप फॉर्मूले से ही जाने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं तो आप इससे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ से सोल्व होगा नहीं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ वाले में आए 40 प्लस एक्स, इन सबको ऐड करना, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ये सब आएंगे ऐड होंगे, फिर आएगा 25 प्लस एक्स, फिर आएगा 25 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स, फिर ये बीच वाले 25 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 170, तो जो एक्स तो कट रहे हैं उनको तो उड़ा दो, और बाकी चीज़ों को श्रद्धानुसार सोल्व कर लो, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट 70 60 50 दे रखा है, 25 एवरी स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो इसने क्या बोला कि 120 में से सारे स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, इसका मतलब उसने आपको नंबर ऑफ आपके क्या दे रखे हैं, इन सब का यूनियन दे रखा है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो उसने बोल दिया आपको कि 120 है। यहाँ थोड़ा आपको डायरेक्टली ना लिख के उसने आपको थोड़ा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश कर दी बस। फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ दे रखा है बेटा 70, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स दे रखा है 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री दे रखा है 50, ये दे रखा है। कॉमन भी दे रखा है, मैथ और फिजिक्स का कॉमन है आपके पास में 25, मैथ और केमिस्ट्री का है आपके पास 15, और मैथ और सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का है आपके पास में 20, ये आपको वैल्यूज दे रखी है। निकालना क्या है, ऑल थ्री, तीनों का मतलब क्या हो गया, आपको इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, बस पहचानना क्या था इसमें, एक यही 120 वाला, बस ये अगर आपको समझ में आ गया कि एवरी स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट तो स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं, तो एटलीस्ट एक पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वो सारे के सारे जो 120 है वो यूनियन में आ गए। 500 पीपल 280 ए पढ़ते हैं, 220 बी पढ़ते हैं, 210 सी पढ़ते हैं, 120 ये तीनों का कॉमन दे रखा है, 40 ऑल थ्री पढ़ते हैं, तो देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपके लिए वेन डायग्राम ज़्यादा इजी मेथड हो जाता है। चलिए भाई।
ये बन गया आपका सेट ए, ये बन गया सेट बी, एक और बना लेते हैं, ये लो हो गया आपका सेट सी। ठीक है, कॉमन से भरना स्टार्ट करेंगे। तो 40 है, ये रहा, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी, तीनों में 40 है। फिर डबल डबल भरो। तो देखो उसने क्या बोला है, केमिस्ट्री और सी और ए, सॉरी सी और ए में 80 है, तो सी और ए इस पूरे में जो ब्लू और ग्रीन है उसमें 80 आने चाहिए थे, 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 40 बच गए। बी और सी में 90 है, तो 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, 50 आ गए। ए और बी में 120 आने चाहिए, 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 80। अब ए में 280 आने चाहिए, तो ये ए है ग्रीन वाला, इसमें 280 आने चाहिए, तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो 160 आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 160 आने का मतलब 120 बच गए। बी में 210 आने चाहिए, तो ये देखो आप देखोगे तो 170 आ चुके हैं, तो 210 यानी 40 बच गए। और सी में आपके पास में 210 आने चाहिए, 210, सॉरी इसमें 50 है, 210 सी में। बी में कितने 220 है, तो 8 4 12 और 5 17 170 आ चुके हैं, तो एक 220 के लिए 50 आ जाएगा। और इस ब्लू वाले में एक 210 आने चाहिए, तो इसमें 5 4 9 और 4 13 130 आ चुके हैं, यानी कि 80। ये आपका भर गया वेन डायग्राम। टोटल 500 है, तो यूनियन निकाल लेंगे पहले। एग्जैक्टली वन पूछा है, एटलीस्ट वन, तो पहले एटलीस्ट वन निकाल लेते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब तो यूनियन हो गया, यानी कि इन सब का सम, इन सबको जोड़ दो जो भी है। तो देखो बड़े वाले जो नंबर होता है वो तो डायरेक्टली ले लो, ग्रीन वाले में 280 है हमें पता है, क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई ना उसने, ए के अंदर टोटल 280, तो ये 280 प्लस ये 100 हो गया 380, और 80 कितना हो गया 460, तो ये तो हो गया एटलीस्ट वन। अब आप इसमें एटलीस्ट वन अगर आपके पास आ गया तो आप नन भी निकाल सकते हैं। नन कैसे निकालेंगे भैया, टोटल उसने बोला 500 है, एटलीस्ट वन वाले 460 है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, जिसको याद रहने का डाउट रहता है कि मुझे बाद में ध्यान नहीं रहेगा, तो आप लिख सकते हैं नन इज इक्वल टू टोटल माइनस एटलीस्ट वन, बस इजी है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं नन इक्वल टू टोटल माइनस एटलीस्ट वन। तो ये आपका नन वाला कितना आ गया भैया 40 आ गया। अब वो पूछ रहा है, एक और पूछा ना एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन वाले तो ये हो गया 120 50 और 80, इनको जोड़ दो। तो एग्जैक्टली वन वाले में कौन हो गया 120 50 और 80। एग्जैक्टली टू, अगर आपसे एग्जैक्टली टू पूछा है तो एग्जैक्टली टू में कौन आएगा, ये 80 ये 40 और ये 50, 80 प्लस 40 प्लस 50। उसने एग्जैक्टली टू बोला है, उसने अगर ये पूछा होता कि एटलीस्ट टू, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है ना वो आपसे कि एटलीस्ट टू वाले बताओ भैया। एटलीस्ट टू में बेटा ध्यान क्या रखना, ये तीन वाला भी ऐड होगा, तो एग्जैक्टली टू में ये 40 भी ऐड कर देंगे, तो वो एटलीस्ट टू हो जाए, क्योंकि उसमें एटलीस्ट टू का मतलब दो और तीन दोनों वाले आएंगे, तो दो पढ़ने वाले तो आएंगे ही आएंगे, तीन वाले भी आएंगे। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीन वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ए है, बी में बी है, सी में सी है, पेयर इंटरसेक्शंस एक्स वाई जेड है, ट्रिपल इंटरसेक्शन टी है, डिराइव फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कुछ खास है नहीं, पर फिर भी मैं एक बार वेन डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे हमें समझाया नहीं। ए हो गया, अरे क्या है भाई, ये हो गया बी, रंग बिरंगा बना दो पूरा इसको, और ये हो गया बेटा सी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कॉमन से भरना स्टार्ट करो, तो ये मेरा कॉमन है टी। फिर क्या करोगे, तीनों के लिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कॉमन देखो ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी। अब दो दो वाले तो एक जैसे कोई भी दो आप मान सकते हो, मैं मान लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा एक्स है, बी इंटरसेक्शन सी मेरा वाई है, और ए इंटरसेक्शन सी मेरा जेड। तो देखो
ए इंटरसेक्शन बी में एक्स आना चाहिए, इस पूरे में रेड और ग्रीन को मिला के एक्स आना चाहिए, लेकिन टी ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस टी। सिमिलर केस में बी इंटरसेक्शन सी वाई है, तो बी और सी येलो और ग्रीन में वाई, लेकिन माइनस टी भी होगा। सिमिलर केस में यहाँ पे जेड माइनस टी हो जाएगा। इस पूरे ए में एक होना चाहिए ए, तो देखो मैं निकालता हूँ या लिख देता हूँ ओनली ए, आपको समझ में आ जाएगा। वहां लिखेंगे तो थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी। तो ओनली ए में मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ओनली ए में देखो ये पूरे में मेरे पास ए आना चाहिए था रेड वाले में, तो इस पूरे में ए, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किस किस को, जो कि अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्स माइनस टी प्लस में टी प्लस में जेड माइनस टी। एक टी से एक टी उड़ा दो तो क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस में जेड माइनस में टी, हटा दो तो क्या आ जाएगा ए प्लस टी माइनस में एक्स प्लस में जेड, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे ओनली ए का फॉर्मूला बना है, उसने बोला ना फॉर्मूला फॉर एग्जैक्टली वन, ऐसे ही आप क्या किसका फॉर्मूला बना सकते हो, अब ओनली बी का बना सकते हो। बी में क्या है, बी प्लस टी माइनस कौन आ गया, देखो एक्स और जेड आ रहा है, ए में एक्स और जेड आ रहा है, तो बी में कौन आएगा एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ऐसे आप सी का भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली टू, तो एग्जैक्टली टू में कौन कौन आएगा भैया, ये सारे है ना, ये एग्जैक्टली टू में ये और ये तीनों को ऐड कर दो तो एग्जैक्टली टू हो जाएगा। यूनियन, यूनियन में तो सभी को ऐड करना है, तो आप बना के देख लीजिए फॉर्मूला। वैसे ऐसा लंबी कैलकुलेशन आती नहीं है बेसिकली, पर फिर भी आप चाहो तो बना के देख सकते हैं, खुद करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि आपका डाउट रिजोल्व हो सके। तो यहीं तक था आपका सेट की कंडीशन कहानी, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। पीछे शायद एक खाली सीट गई थी, तो उसी में आपको समझा देता हूँ। आ जाओ, ये ध्यान योग्य बातें, जैसे कि आपने पढ़ा था कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम दो वाले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट, तीनों जो सेट है, मान लो ए सॉरी दोनों जो सेट है वो डिसजॉइंट हो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट पहले लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बेटा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्या बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के। तो ये उल्टा भी वेरीफाई आपसे करवा सकता है कई बार। मैं आपको बोलूँ किसी भी में कोई भी एक क्वेश्चन में अगर आपको बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे ए जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 20 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो मेरे पास मान लीजिए 25 है, ठीक है। ए 20 है, बी 25 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी जो है वो मेरे पास 45 है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दोनों सेट मेरे पास डिसजॉइंट हैं या नहीं है, या इन दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 20 प्लस 25 क्या बन रहा है 45, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, और ये जब कंडीशन होती है तो ये बराबर कब होते हैं, जब आपका ये जो ए इंटरसेक्शन भी है वो नल सेट हो, इसका मतलब वो दोनों क्या हैं डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पे आप ये भी एक चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका सेट जो चैप्टर है, बेसिक थ्योरी जो है आपके पास में, यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।